क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पहले भी बताया जा चुका है। किसी भी फंक्शन एफ एक्स को अगर चेक करना हो कि वो इंक्रीजिंग है तो उसके डेरिवेटिव को देख लो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। यहाँ पे फंक्शन को वाई से डिनोट किया गया है, सिंपल फंडा है। तो वाई क्या कह रहा है, वाई कह रहा है भाई एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू का मैं होल स्क्वायर हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई वाई डैश निकालते हैं। क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले पावर है तो टू आएगी, यहाँ पे आएगा एक्स, ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस टू, ब्रैकेट बंद। लेकिन ये तो यू भी था तो हम कहेंगे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एक्स का डेरिवेटिव वन, टू का जीरो तो वन ही बचेगा, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स माइनस टू है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन। सिंपल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये टू हो जाएगा, ये x है, ये x माइनस टू है, और ये सिंप्लीफाई होकर आएगा टू एक्स माइनस टू। सही है। अच्छा, थोड़ा सा टू बाहर निकल आएगा तो यहाँ फोर बन जाएगा, ये x है, ये x माइनस टू है, और ये x माइनस वन है। समझ गए। क्या करते हैं, हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं पहले। तो पुट y डैश इक्वल्स टू जीरो करेंगे और वहां से निकालेंगे कि x चेंज, हमें पता करना है चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 4x टाइम्स हाँ सही है, x माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू आएंगी जीरो, टू और वन। याद है आपको मैंने मेथड बताया था, वेवी कर्व है तो यहाँ पे जीरो वन टू। जनरली आपको पता है ये प्लस माइनस होता है, पर 7 क्वेश्चन के बाद से हमने एक चीज़ सीखी है कि मे भी कुछ हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने का आसान तरीका है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले आप लिख लीजिए y इक्वल्स टू वाई डैश, आई एम सॉरी। क्या क्या हो सकता है देखिए, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो। अब यहाँ सुनिए क्या करेंगे, अगर जीरो से छोटी है तो ये वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, फोर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ बेटा, वैसे मैं इस टर्म को देख रहा हूँ। ठीक है, आई एम लुकिंग एट दिस टर्म। ओके, तो ये क्या कह रहा है, निगेटिव होगी। यहाँ पे x को जीरो से कम रखेंगे, माइनस टू करेंगे तो फिर निगेटिव आएगा। आप माइनस वन रख के चेक कर सकते हो। यहाँ पे फिर माइनस वन रख के चेक करोगे तो निगेटिव आएगा। मैं बार बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैसे मुझे यहाँ बताना चाहिए। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर जीरो से वन के बीच में है तो यानी जब जीरो से छोटा है तो निगेटिव आती है, क्योंकि ये तीनों का मल्टीप्लाई निगेटिव है बेटा। यहाँ माइनस वन हटा देता हूँ, मैं निगेटिव लिख लेता हूँ बस। ठीक है, अच्छा अगर हम जीरो से वन के बीच की बात करें तो फिर हम 0.5 पे देखते हैं, ये पॉजिटिव है चिमी। तो ये 0.5 है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है क्योंकि टू सेपरेट करेंगे तो निगेटिव आ जाएंगे, और ये भी निगेटिव है क्योंकि वन 0.5 से बड़ा है। तो फिर सेपरेट करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म निगेटिव है, और तीसरा टर्म निगेटिव है। तो ये टोटल मल्टीप्लाई होकर आएगा पॉजिटिव टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन से टू के लिए देखते हैं। वन से टू के लिए ये पॉजिटिव है, सही बात है। दूसरा वाला टर्म निगेटिव है क्योंकि 1.5 में से टू सेपरेट करेंगे तो निगेटिव आता है। सिंपल लॉजिक, सिंपल मैथ। लेकिन 1.5 में से वन सेपरेट करेंगे तो पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव। एक्स की वैल्यू जब वन से टू के बीच में है तो कैसा है, निगेटिव है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये बहुत बेकार होता है जब ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में देखना है अगर टू से बड़ा हो जाए एक्स, अगर एक्स टू से बड़ा है तो टू से बड़े के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि टू से बड़े से टू सेपरेट कर रहे हो तो पॉजिटिव है। तो तीसरा टर्म भी पॉजिटिव है, आंसर आ गया पॉजिटिव। तो हमें पता लगाना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे, अरे भाई इंक्रीजिंग कहाँ पे है, जहां पर, हाँ तो इंक्रीजिंग है जब x की वैल्यू, सो x बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 2,infinity। सो एफ एक्स और y इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू दिस। हो गया, नेक्स्ट करेंगे। आप जिन ऑर्बिट पर हैं वैसे आपको पता ना हो तो, और हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है एप्लीकेशन, नहीं चैप्टर क्या है, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 6.2, कुछ नहीं याद है मुझे। तो y इक्वल टू 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है, प्रूव करना है, निकालना है, सब बात वही है बेटा। तो करते हैं, पहले y लिखते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ, पता है मेरा मन ना मानता नहीं है जब तक मैं अपनी हैंड राइटिंग में ना लिख लूँ उस क्वेश्चन को एक बार। तो ऐसा सुकून सा लगता है। डिफरेंशिएट करना है बेटा, u बाई वी लगेगा पहले यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सही बात है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आजकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजी चैप्टर है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। 4 साइन थीटा को मैं न्यूमरेटर मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा -1 क्योंकि थीटा का 1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 4 ज़ा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक्सपेंड बाद में करेंगे। -1 इसको सिंप्लीफाई करते समय आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, 4 प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ये हो गया वाई डैश। हमें ये चेक करना है तो हम पहले वाई डैश को इक्वल टू 0 कर लेते हैं और वहां से पहले देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट किस रेंज में जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए प्रूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा 8 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने इसको एक्सपैंड भी कर रहा हूँ साथ साथ, बहुत टाइम हो गया, तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो एक्चुअली एक टर्म कम लिखना पड़ रहा था इसलिए सब सिर्फ काम चोरी करता हूँ मैं। तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब मैं बस एक स्टेप खा रहा हूँ बेटा, ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ और इसको इक्वल कर दे रहा हूँ, मैंने उधर भेज दिया बेसिकली 0 के पास, तो 1 हो गया वो। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 1, ये गलत हो गया, +1 नहीं हो सकता, सॉरी 4 कॉमन गया था, आई एम सो सॉरी, +4 है, मुझे अभी एकदम स्ट्राइक कर गया कि 4 कॉमन निकाला था ना, अभी गलती कर देता मजाक मजाक में, तो इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, ये कैंसिल हो रहा था, वो मुझे उसी समय दिख चुका था जब मैं न्यूमरेटर लिख रहा था, 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 और वो 4 कैंसिल हो जाएगा, चलो भाई फुर्सत हुए। अब ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस थीटा इधर से आएगा तो -4 कॉस थीटा हो जाएगा, अरे 8 सब्ट्रैक्ट करोगे ना 4 में से तो -4 ही तो बचेगा, क्या बात करते हो, इक्वल टू 0, कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा कॉस थीटा -4 इक्वल टू 0। कई लोग क्या करते हैं पता है, कॉस थीटा भी उड़ाने लग जाते हैं, ये सब गलतियां मत करिएगा, पहली बात बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक पूरी वैल्यू गायब हो जाती है उससे। तो या तो कॉस थीटा 0 हो सकता है या कॉस थीटा की वैल्यू 4 हो सकती है, जो कि कभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये निगलेक्ट कर दी जाएगी, तो दिस कैन नॉट बी। तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा 0, कब कब होता है आपको नहीं पता है कब होता है, थीटा π/2 पे होता है, इसके अलावा भी होगा 3π/2 पे, पर π/2 इनफ है, क्यों इनफ है, क्योंकि वो बोल रहा था 0 से π/2, बस हो गया खेल खत्म। तो आप एक बार चेक कर लो, थीटा π/2 पे आया है ना, तो π/2, आप एक बात देखो कॉस थीटा का कर्व देखो, अब यहां से आया कि थीटा इक्वल टू π/2 है, ठीक है। आपको बताना है कि f'(x) या फिर आपके टर्म के में y' कब पॉजिटिव होगा, तो π/2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा कि π/2 से छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं थीटा की वैल्यू जब 90 से छोटी होगी, मान लेते हैं 45 डिग्री है, अब ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, इसीलिए यहां पे एक्सपेंड नहीं किया था क्योंकि इररेलेवेंट है यहां एक्सपेंड करना, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा 0 से π/2 के लिए पॉजिटिव होता है, उसमें आप 4 ऐड कर रहे हो तो वो 8 + 4 मतलब कुछ ना कुछ होगा, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छा ये -1 है, ये पूरी वैल्यू को प्रूव कर देते हैं ये 1 से बड़ी है, कैसे करने के बहुत तरीके हैं, पर इस वैल्यू को प्रूव कर दें अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 ये पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री लेके चेक कर लो, कॉस 45 या 60 ले लेते हैं, कॉस 60 ले लेते हैं बेटा क्योंकि वो 90 से छोटा है ना, कॉस 60 ले लेते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूं 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 भी लिख देता हूं, पूरा टर्म ही प्रूव कर देता हूं पॉजिटिव है। थीटा इज इक्वल टू 90 से छोटा ले लेते हैं 60, तो π/3 और 60 डिग्री जो भी बोलो, तो ये हो जाएगा cos 60 हाफ, 4 + 4 क्या होगा 8, अरे 8 इंटू हाफ करोगे तो 4 ही तो बचेगा, अपॉन cos 60 क्या होता है हाफ, 2 + हाफ 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4 -1, अब ये हो जाएगा 32/25 -1। आई होप इट इज पॉजिटिव, है पॉजिटिव, यानी कि π/2 जो क्रिटिकल पॉइंट था वो ये कह रहा है कि 0 से π/2 के लिए कैसा होगा, अरे 0 के नीचे नहीं जा सकते, निगेटिव हो जाएगा ना, वहां अलाउड ही नहीं है, बस 0 से π/2 के लिए कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो f'(x) इज पॉजिटिव और y' इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। दिस इंप्लाइज गोला नहीं बनाते हैं, दिस इंप्लाइज
दैट y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। कहानी खत्म हो गया, नेक्स्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं। हाँ ये वाला तो एक और क्वेश्चन है। हाँ क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लोगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। लोगरिथमिक फंक्शन को fx मान लेते हैं। अरे ये वाइट क्यों नहीं आ रही, हाँ fx इक्वल्स टू log x ले लेते हैं। अब आपको पता है अगर प्रूव करना है सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, क्या ही बात है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1/x, सबको पता है लोगरिथमिक फंक्शन जब बेस e का होता है, बेस e का है याद रखिएगा, तो 1/x हो जाएगा। ये तो हो गया f डैश x। अच्छा अब हमें पता है f डैश x 1/x है, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो कब होगा, आपको पता है ना ये कैसा है, पैराबोलिक हाइपरबोलिक टाइप का है। बेसिकली 1/x, अगर आप x को 0 रखोगे तो इन्फिनिटी भाग जाएगा, पॉजिटिव कॉस, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटेगी, करेक्ट। और इन्फिनिटी जब पहुंच जाएगा x तो ये 0 हो जाएगा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ही 0 होगा। ये कब 0 होगा, सो f डैश x टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, करेक्ट। ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये पूरा फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता एग्जैक्टली, सिर्फ टेंड कर सकता है। एंड f डैश x टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन x टेंड्स टू 0। बट हमें पता है ये ग्राफ से ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, जब f डैश x इन्फिनिटी टेंड करता है, जब x 0 जाता है, यानी व्हेन x इज 0 इट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फिर जब जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो इट इज 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए, अब आप सोचेंगे अरे सर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया, अरे गधे मैंने ये थोड़ी बोला था कि f डैश x को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, मैंने बोला था कि लोगरिथमिक फंक्शन यानी fx को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो उसका f डैश x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए उस रेंज में। उसके ग्राफ के इस शेप से मतलब थोड़ी है, वो कहाँ है, वो पॉजिटिव रीजन में है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहां से, f डैश x कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो f डैश x इज पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, सो fx इक्वल्स टू log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to इन्फिनिटी, समझ गए। अच्छा एक बात और, लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पता है ना, 0 पे माइनस इन्फिनिटी तरफ टेंड करता है, फिर 1 पे 0 होता है, फिर भाग चला जाता है ऐसे, ठीक है। ये है log x का ग्राफ बेस ई पर, ये इंक्रीजिंग ही होता है, राइज करता है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू दिस इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो -1 से 1 के बीच में वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर कोई आपसे बोलता है ना कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ना डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है डायरेक्टली ये बात कह रहा है कि एक रीजन में इंक्रीज करेगा, एक रीजन में डिक्रीज करेगा, इसलिए पूरे रीजन में ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। बस शुरू करते हैं, बकवास सवाल है, कोई घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, क्या घबरा के मिलेगा, बकवास डिफरेंशियल में नहीं घबराना भाई। जो घबराने वाले चैप्टर थे वो मैं खत्म कराया, क्या क्या खत्म कराया, प्रोबेबिलिटी खत्म कराया, वेक्टर खत्म कराया, सब तो खत्म कर चुका हूं, अब तो वो सब घबराने वाले चैप्टर खत्म है। चलिए तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 2x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 पुट करके निकाल लीजिए कि कहाँ पे एक्चुअली चांस है कि पलटे, हाफ पे पलट सकता है। तो हाफ के ऊपर और हाफ के नीचे देखते हैं। तो जब x इज लेस देन हाफ, जब x की वैल्यू हाफ से छोटी है, इसको पकड़ के रखिएगा, इसको होल्ड करके रखिए एकदम, मतलब ये एकदम कीमती चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब व्हेन x इज लेस देन हाफ, ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अरे 1/4 रखो, x को रखो एक बार 1/4, तो क्या होगा 2 इंटू 1/4 माइनस 1, हाफ माइनस 1 क्या आता है, माइनस हाफ आता है, निगेटिव ही तो आता है। तो हाफ से छोटे के लिए कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव है। और जब हाफ से बड़ा है, 1 रख लेते हैं, तो 1 पे क्या आ रहा है, जब x को 1 रख रहे हो तो 2 इंटू 1 माइनस 1 जो कि 1 होता है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ तो पॉजिटिव आ रहा है। अब समझ गए क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं -1 से 1 के बीच में इसको लॉक कर लूं, -1 से 1 के बीच में अगर वो बोल रहा है, तो x -1 पे क्या हो रहा है, अरे भाई -1 से लेके हाफ तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि f डैश एक्स क्या है, -1 से हाफ तक, f डैश एक्स
in -1 to half is negative and f dash x in half to 1 is positive. This implies fx is in decreasing और this implies fx is इंक्रीजिंग. सो -1 से 1 के बीच में एक बार डिक्रीज करता है और एक बार इंक्रीज करता है. अच्छा ये कैसे पता लगा -1? अरे आप एक बार -1 डाल के भी चेक कर लो भाई, कैसे आ रहा है? निगेटिव आ रहा है ना, -1 पे भी निगेटिव आ रहा है. तो बस -1 हाफ से नीचे -1 तक पूरा निगेटिव आ रहा है. उसके पीछे क्या आ रहा है मुझे चेक नहीं करना. आई हैव चेक्ड इनफ. मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट पता करना था जहां टर्निंग हो सकती है. वो टर्न पता लग गया मुझे, समझ गए. नेक्स्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है Which of the following functions are decreasing on 0 to π/2? देखिए इसमें आपको क्या करना है, सब फंक्शन के हिसाब से वही प्रोसेस को रिपीट करना है, चेक करते जाना है. अगर आपको ग्राफ पता होते तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, पर अगर हम मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं देन वी नीड टू डिफरेंशिएट एंड डू एवरीथिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो पहला क्या होगा, यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स. सही है. अच्छा आपको बताया गया है कि एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है. तब आप क्या करते हो, इक्वल टू 0 करते हो. तो माइनस साइन एक्स को आप क्या करोगे, पुट करोगे 0. इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 पाई 2 पाई, ऐसे जाएगा. अच्छा अब ग्राफ में एक चीज देखो, जो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे चलता है, करेक्ट. तो ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है. 0 से पाई के बीच में कैसा है, ये पॉजिटिव है. अगर 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है तो 0 से π/2 के लिए भी साइन एक्स का ग्राफ क्या कहेगा, पॉजिटिव ही होगा. तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो होगी निगेटिव टाइम्स पॉजिटिव. क्यों होगी, जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो ये 0 इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगी. क्यों आएगी, क्योंकि भाई x साइन x जो है इट्स अ पॉजिटिव फंक्शन. तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप करते हो, मतलब ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये करते हो तो आप इसको ग्राफ से देख के निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि ये साइन एक्स के ग्राफ से निकल आएगा. ठीक है. अब हमें पता है कि ये निगेटिव आती है जब, एक मिनट बेटा, अरे हाँ, ये जब निगेटिव आती है तो एफ डैश एक्स अगर निगेटिव है तो एफ डैश एक्स कैसा है, निगेटिव है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2. इसका मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू cos x is decreasing function. cos x कैसा हो जाएगा, is decreasing function. तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स भी कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के लिए. और आपको cos x का ग्राफ पता है, देखिए ये sin x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है 0 π/2. ठीक है. फिर हो जाएगा यहाँ पे π/2 प्लस पाई, -1 होता है ना, फिर 3π/2. तो आपको पता है कैसे होता है, 2 पाई पे फिर पॉजिटिव होता है. तो आपको पता है कि ये 0 से π/2 के लिए इसका कर्व नीचे जा रहा है. देखिए cos x के ग्राफ का स्लोप देख अलग बात होती है और एफ डैश एक्स में साइन देखा जाता है बस कि निगेटिव है या पॉजिटिव. कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत एंड वाले क्वेश्चंस में है. आप बी वाला पार्ट करते हैं. cos 2x अच्छा नहीं लग रहा ये, हाँ, एफ ऑफ एक्स अगर cos 2x हो जाए. अच्छा तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 sin 2x. देखिए cos 2x का होगा sin 2x, पर 2x का एक 2 भी आएगा, cos का माइनस sin 2x होता तो माइनस भी था वो. ठीक है. अच्छा अब आपने इसको 0 का पुट किया तो फिर क्या क्या, देखिए जब आप इसे 0 पुट करेंगे तो sin 2x 0 आएगा. आपको पता है ऐसा कब हो सकता है, जब 2x या तो 0 हो जाए या तो 2x की वैल्यू π/π हो जाए, बेसिकली 2x की वैल्यू π हो जाए या फिर 2 पाई हो जाए. यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या π/2 होगी या पाई होगी. करेक्ट. अब आपको पता लग गया कि 0 π/2 और पाई है. तो अब आप एक बात सोचिए, अब आप इसको ना चेक करना है आपको. तो आप एफ डैश एक्स देखिए, जब x की वैल्यू 0 से और π/2 के बीच में है, बस ऐसे देख लीजिए अब एफ डैश एक्स की वैल्यू. ठीक है, 0 से π/2 के बीच में आप चेक कर लीजिए डायरेक्टली. तो 0 से π/2 में एफ डैश एक्स को देखिए. तो एफ डैश एक्स को जब आप 0 से π/2 देखोगे, लेट सपोज π/4 पे देखते हो, लेट सपोज π/4 पे देखते हो. सही है. अरे वही तो इंटरवल आ रहा है ना, 0 π/2 पाई, यही तो इंटरवल आए ना. तो 0 से π/2 में 0 से नीचे नहीं देख रहा हूं. क्यों नहीं देख रहा हूं 0 से नीचे, अरे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है देखने को. क्यों टाइम वेस्ट करना. करेक्ट. पूरा थोड़ी उसके पूरी कुंडली थोड़ी निकालने को बोला उसने. कहा मेरे कुंडली नहीं मतलब है, मुझे बस एक ये बता दो कि इसका राहु सही है या केतु सही है. समझ रहे हो, पूरी कुंडली से मतलब नहीं है. तो
कि दोनों खराब हो रखे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन, यहाँ पे आप x को रखो π/4, जब आप x को π/4 रखोगे तो ये आएगा 2 साइन 2 टाइम्स π/4, तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा π/2, तो साइन 90 क्या हो जाता है 1, -2 आ जाएगा। बेसिकली ये फिर निगेटिव इंटू पॉजिटिव टर्म आएगा जो कि होता है निगेटिव। कैसा हो जाएगा? निगेटिव। सही है। तो f' इज अगेन निगेटिव फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। दिस इंप्लाइज fx equals to cos 2x is decreasing function in 0 to π/2। समझ गए? नेक्स्ट करेंगे cos 3x। fx equals to cos 3x। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप ऐसे करोगे तो आपको फिर f' निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? आप gx hx rx कुछ भी ले लो बेटा, मैं fx में करता हूँ, जल्दी हो जाता है मेरे दिमाग से, मैं समझा रहा हूँ आपको, करना है, अंतर है दोनों में। cos का हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 3x और 3x का 3 आ जाएगा। सही है। फिर आप 0 पुट करोगे f' को, तो ये हो जाएगा -3 साइन 3x इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज साइन 3x इक्वल्स टू 0 और 3x इज इक्वल टू व्हाट? देखिए साइन 3x जो है वो 0 के बराबर है, करेक्ट? साइन 3x क्या है? 0 के बराबर है। तो इस केस में 3x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या पाई, या फिर 2 पाई, या फिर 3 पाई। मैंने ऐसे क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे पता है जब x निकालूंगा तो वो छोटा हो जाएगा बेटा इस बार, π/3, 2 π/3 या फिर पाई। अब मुझे देखिए यहां मैं फंस गया हूं, सुनिए मेरे बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप 0 से π/2 लोगे तो अब की बार एक उसके अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट फंसा हुआ है π/3, समझ रहे हो बात को? तो अब की बार वो चेंज कर देगा बहुत सारी चीजें। तो जब आप f' लिखना अब की बार, तो लिखोगे x की वैल्यू 0 से π/3 है और x की वैल्यू π/3 से π/2 है। अगर ये फ्लिप हो जाते हैं साइन तो फिर डिक्रीजिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने बोला 0 से π/2 में पूरा डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो दोनों केसेस निगेटिव आने चाहिए। अगर दोनों केसेस निगेटिव, जो कि आपको पता है नहीं आ सकते क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, ऑब्वियसली टर्न मार रहा होगा, मैक्सिमम टाइम तो टर्न मारता ही है। देखते हैं चलिए फिर भी। तो 0 से π/3 यानी 0 से लेके 60, 0 से लेके 60 आपको क्या देखना है बेटा? आपको हमेशा f' देखना है। अरे हाँ, आपको हमेशा क्या देखना है? f' देखना है। हाँ, तो f' को देखना है, कहां पे देखना है बेटा? 0 से π/3 यानी 0 से 60 के बीच में। तो 30 डिग्री पे देख लेते हैं, 30 डिग्री पे देख लेते हैं, है ना? तो देखिए फर्स्ट टर्म तो निगेटिव है क्योंकि ये -3 लिखा है तो निगेटिव है। साइन 3x, तो आप x को 30 डिग्री ले लीजिए, अपने दिमाग में ऐसे लिख लीजिए π/6 है, 30 डिग्री है क्योंकि ये 60 है ना बेटा, तो ये 30 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 3 इंटू 30 साइन 90, साइन 90 क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो पॉजिटिव है। तो ये टर्म कैसा है बेटा? निगेटिव है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? π/3 x π/2। अब ये सुनिए 60 है और ये 90 है, 60 और 90 है। तो आप ये सोचिए कि कोई एक वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, लेट्स सपोज 70 ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 70 ले लीजिए, 60 और 90 के बीच में होती है। ठीक है, आप 70 80 कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि 3 इंटू 70 करेंगे तो इतना आएगा बेटा 210। साइन 210 क्या होता है? हमें कोई मतलब नहीं है उसकी वैल्यू कैसी होती है, मत परेशान होइए। आप ये पता है ये निगेटिव है, साइन 210 थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। बस वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू मत निकालने लगेगा, बस साइन से मतलब है। साइन मतलब उसके कैसा है वो। तो निगेटिव निगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। सही। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि 0 से π/2 के बीच में वो साइन फ्लिप कर रहा है, तो वो डिक्रीजिंग तो नहीं है, क्योंकि 0 से π/3 तक डिक्रीजिंग है, π/3 से π/2 इंक्रीजिंग है। तो बस ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये है tan x निकाल लेते हैं। इसके लिए भी मैं लिखा नहीं हूं, आपको लिख लीजिएगा tan x ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x। अच्छा,
फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा tan x यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप ये सोचिए सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप जीरो कर दोगे तो सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है cos 0 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है, करेक्ट। लेकिन सीकेंट क्या होता है? cos का फ्लिप होता है, तो बेसिकली 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है। या आप सीधे सीधे cos x को देख लो, 1 अपॉन cos x को देख लो, कब जीरो होता है? अब आपको पता है cos जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। कब जीरो इन्फिनिटी की तरफ जाता है? ये जब x की वैल्यू क्या होती है? कभी होता है ऐसा? सीकेंट स्क्वायर एक्स कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो यानी ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर वो पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है ना, सीकेंड एक्स का स्क्वायर है, तो कुछ भी सीकेंड एक्स हो उसका स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो 0 से पाई बाई टी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्रिटिकल पॉइंट नहीं निभा सकता, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो tan x कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन बच गए? 19 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टेक केयर।